अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शुभ नबी मुजद्ददी। आप देख रहे हैं कराची रंग। मैं इस वक्त मौजूद हूं नात नाजमात ब्लॉक ए में और ये मेरे सामने एक ऑफिस है, इदारा है एमिगोस वेलफेयर ट्रस्ट फॉर द ब्लाइंड पर्सन रजिस्टर्ड 228। ये बेसिकली एक ब्लाइंड जो पर्सन है उनके लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म है जो कि जो सर हैं यहाँ पे अनवर मसीह साहब, उनकी ज़ेर सरपरस्ती जो है यहाँ पे रन किया जाता है। यहाँ पर बहुत सारे जो ब्लाइंड पर्सन है वो यहाँ पे दाखिला लेते हैं, उसके बाद साउंड सिस्टम के थ्रू जो है वो एजुकेशन हासिल करते हैं। उसके बाद उनमें और दूसरे जो ब्लाइंड पर्सन हैं उसके अंदर बहुत बड़ा ह्यूज फ़र्क आ जाता है कि वो आम ज़िंदगी में आम जो पर्सन हैं जिनकी आँखें होती हैं उसकी तरीके से देखना शुरू कर देते हैं। ये बहुत एक अच्छा बड़ा ज़बरदस्त इंस्टीट्यूट है जो कि कुछ अपनी मदद आपके तहत और कुछ गवर्नमेंट के इदारों के तहत जो है ये रन कर रहे हैं, अपने आप को इस्टेब्लिश किया हुआ है। और यहाँ पर ये ब्लॉक ए में मौजूद है। यहाँ पर एक बहुत सी पुरवकार सी तकरीब होने जा रही है। वो पुरवकार तकरीब क्या है ये मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे जो ब्लाइंड लोग हैं उनको जो कोर्सेज़ हैं उसके हवाले से यहाँ पर जो है वो USB और स्पीकर वगैरह दिए जा रहे हैं। आइए मैं आपको इस प्रोग्राम का पूरा अहवाल दिखाता हूँ। आइए मेरे साथ कनेक्ट कीजिएगा, हम आपको दिखाते हैं किस तरीके से यहाँ पे ब्लाइंड लोगों की जो है ना किस तरीके से खिदमत की जा रही है और उनको जो है एजुकेट किया जा रहा है। आइए मेरे साथ। इनिशियल प्रोग्राम को होस्ट करने लीड करने के लिए गुलाम मुस्तफ़ा को कि वो तशरीफ़ लाएं और प्रोग्राम का आगाज़ करें, फिर लेटर ऑन हम इसे प्रोसीड करते रहेंगे। तालियां बजा लें गुलाम मुस्तफ़ा के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम एमिगोस वेलफेयर ट्रस्ट के मेंबर, तमाम टीचर्स और मेहमान किरामी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आज एमिगोस वेलफेयर ट्रस्ट की ये हमारी तकरीब, जिन बच्चों ने 9 मैट्रिक फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के एग्ज़ाम दिए हैं उन्हीं बच्चों में मार्कशीट डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी। नेक्स्ट, जिन बच्चों के पेपर 9 मैट्रिक फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के हैं उन बच्चों में MP3 रिकॉर्डिंग MP3 दी जाएगी। और आज की इस तकरीब की इब्तिदा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पाक नाम किताबुल्लाह फुरकान हमीद से किया जाता है। और मैं तिलावत कुरान मजीद के लिए गुज़ार हूँ जनाब मोहम्मद मुनीर से आएँ और तिलावत कुरान पाक से आज की तकरीब की इब्तिदा फरमाएँ, इस अकीदत के साथ कि यही है आरज़ू के तालीम कुरान आम हो जाए। यही है आरज़ू के तालीम कुरान आम हो जाए कि हर एक परचम से ऊंचा परचम इस्लाम हो जाए। हर एक परचम से ऊंचा परचम इस्लाम हो जाए। और हुजूर की सनाखानी दरअसल इबादत है। हुजूर की सनाखानी दरअसल इबादत है। अरे हम नात की सूरत में कुरान सुनाते हैं। हम नात की सूरत में कुरान सुनाते हैं। इन ख्याल के साथ जनाब मोहम्मद मुनीर आए कुरान पाक की तिलावत से आज तकरीर की इब्तिदा फरमाएं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्यतुहन नफ्सुल मुत्मइन्नह इरजिई इला रब्बिकी रादियतम मर्दिय्यह फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। सदक़ल्लाहुल अज़ीम।
कीजिए जनाब। और बेसिक कंप्यूटर क्लास की स्टूडेंट जनाब आमना से गुजारिश करता हूँ कि आए और नाते मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश फरमाए इस अकीदत व ख्याल के साथ कि जहाँ भी हो वहीं से दो सदा सरकार सुनते हैं। जहाँ भी हो वहीं से दो सदा सरकार सुनते हैं। सरे आईना सुनते हैं, बसी दीवार सुनते हैं। और मैं सदके जाऊं उनकी रहमतुल लिल आलमीन के, और मैं सदके जाऊं उनकी रहमतुल लिल आलमीन के। अरे पुकारे चाहो जितनी बार वो हर बार सुनते हैं। और मेरा हर सांस उनकी आहतों के साथ चलता है। मेरा हर सांस उनकी आहतों के साथ चलता है कि मेरे दिल की धड़कने की भी वो रफ्तार सुनते हैं। कि मेरे दिल की धड़कने की भी वो रफ्तार सुनते हैं। और जब मुजफ्फर किसी महफिल में उनकी नात पढ़ता हूँ, जब मुजफ्फर किसी महफिल में उनकी नात पढ़ता हूँ, अरे मेरा ईमान है मेरे आका मेरे अशार सुनते हैं। है मेरा ईमान के मेरे आका मेरे अशार सुनते हैं। इन्हीं ख्याल के साथ आमना आए और नाते मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नजराना पेश फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हरा गुंबद जो देखोगे ज़माना भूल जाओगे। हरा गुंबद जो देखोगे ज़माना भूल जाओगे। अगर तैबा को जाओगे तो आना भूल जाओगे। अगर तैबा को जाओगे तो आना भूल जाओगे। न इतराओ ज़ियादा चांद तारो अपनी रंगत पर। न इतराओ ज़ियादा चांद तारो अपनी रंगत पर। मेरे आका को देखोगे चमकना भूल जाओगे। मेरे आका को देखोगे चमकना भूल जाओगे। अगर तैबा को जाओगे तो आना भूल जाओगे। अगर तुम गौर से मेरे नबी की नात सुन लोगे। अगर तुम गौर से मेरे नबी की नात सुन लोगे। मेरा दावा है तुम गाना बजाना भूल जाओगे। अगर तैबा को जाओगे तो आना भूल जाओगे। जज़ाकल्लाह। जनाब आपके भरपूर क्लिपिंग के साथ जनाब सैयद हुसैन शाह साहब को आए वो मेहमानों को वेलकम करें और इज़हार ख्याल फरमाएं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह ये दिन भी आ गया। हमारे बेहतरीन मेंबरान जो तालीम की राह में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो एमिगोज़ वेलफेयर ट्रस्ट आप सबको, तमाम मेहमानान गिरामी बिलखुसूस और हमारे मेंबरान एमिगोज़ वेलफेयर ट्रस्ट के स्टूडेंट्स और जो लोग हमारे यहाँ अपनी पार्टिसिपेशन के लिए कोशिशें करते रहते हैं, दरख्वास्तें देते हैं, हमें हमारे लिए अपनी जो ख्वाहिशात का इजहार करते हैं, उन सबको हम इस महफ़िल में, इस तकरीब में खुशामदीद कहते हैं।
और आप लोग आए, आप लोगों ने पढ़ने की कोशिश की, यही हमारी कामयाबी है कि हमारे माशाल्लाह 25 से ज़्यादा स्टूडेंट्स ने एग्ज़ाम भी दिए मैट्रिक के और 9th मैट्रिक के, और उसमें उनको मार्कशीट आज तकसीम की जाएगी। और ख़ास तौर पे हमारा तो हर फील्ड में काम होता है, तो तालीम के लिए हमारी जो कोशिशें हैं, हमारे फैसल साहब की, अनवर मसीह साहब की, तो ये सारी चीज़ें हमारे उन्हीं मेंबरान के लिए हैं, स्टूडेंट्स के लिए हैं जो अपने आप को पढ़ाई के मैदान में आगे ले जाना चाहते हैं, ताकि हम उनकी खिदमत करते रहते हैं, वो अपने इल्म में इजाफ़ा करें, अच्छी नौकरियां पाएँ, ज़िंदगी को खुशगवार और खुशियों से मुज़य्यन फरमाएँ। चलें, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग एमिगोस की इस तकरीब में शिरकत फरमाई आप लोगों ने, हम आपको खुशामदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया। कि जन्नत से कहते सैयद हुसैन शाह साहब जो मेहमानों को वेलकम कर रहे थे और इज़हार ख्याल फरमा रहे थे। अब मैं बिला ताख़ीर एमिगोस वेलफेयर ट्रस्ट के चेयरमैन जनाब सर अनवर मसीह साहब को इस अंदाज में, एक गालिब ने कहा था कि बातें तेरी कमाल है, जादू तेरी आवाज़। अगर समझ में आए ना, जुमले पे गौर करिएगा, अल्फाज पर गौर करिएगा, आवाज़ पे गौर नहीं करना। बातें तेरी कमाल है, जादू तेरी आवाज़, और रख रख में उतर जाती है खुशबू तेरी आवाज़। तो बातें तेरी कमाल है, जादू तेरी आवाज़, रख रख में उतर जाती है खुशबू तेरी आवाज़, और बहते ही चले जाते हैं सए आब सितारे, जैसे कहीं उतरी हो लफ्जो सरंवर आपकी आवाज़। फिर तो बिस्मिल का खुदा हाफिज, कातिल का खुदा हाफिज, बिस्मिल का खुदा हाफिज, कातिल का खुदा हाफिज, आप जिस दिल पे नजर डालो उस दिल का खुदा हाफिज। सबसे पहले तो आई फील प्राउड ऑफ दिस बॉय। ये जब इस इंस्टीट्यूशन में आया था तो मैं चीख चीख के कहता था, भाई थोड़ी आवाज़ तो तेज़ निकाल लो, समझ तो आ जाए आपकी बात कि आप क्या कह रहे हो। तो आज मैं अपने रब के हुजूर शुक्रगुजार हूँ कि जिसने इन बच्चों को इस काबिल किया, और मैं कहता हूँ कि ये एक बहुत बड़ी सादत है कि अल्लाह ताला आपको किसी के लिए वसीले के तौर पर चुन ले। ये उसकी रज़ा में हम शामिल हो जाएं, इससे बड़ी दुनिया में कोई और सादत नहीं है हमारे लिए। तो एक दफ़ा मुस्तफ़ा के लिए ज़रा भरपूर अच्छा, इससे पहले कि हम मैं अपने ख़यालात का कुछ इजहार करूं और अपने मेहमानों की गोशगुजार करूं, मैं आप सब से चाहूँगा कि आप सब अपनी नशिस्त पर खड़े हों और हमारे जो मेहमान गिरामी हैं, एक तो मैं आपको पहले इंट्रोड्यूस करा चुका था, हमारे दरमियान DG IBCC मोहम्मद एजाज एहसन साहब तशरीफ़ रखते हैं, और उसके बाद हमारे दरमियान चौधरी सादिक गुजर साहब तशरीफ़ रखते हैं, DSP लीगल ब्रांच, और ओके, और हमारे दरमियान सिंगर सुहेल दानिश साहब भी तशरीफ रखते हैं। तो आप सब खड़े होकर भरपूर तालियों में इनको इस्तकबाल कीजिए। तशरीफ रखें। और सिटी प्रेस क्लब से जावेद रहमान साहब भी तशरीफ रखते हैं, उनके लिए भी भरपूर तालियां। My distinguished guests and my fellow students and my all members, very good evening and assalamu alaikum. मेरे लिए एक बहुत ही फ़ख्र की बात है कि हमारे दरमियान बहुत ही डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट्स भी मौजूद हैं, और स्पेसिफिकली having DSP साहब in this office,
because he is my boss also. तो मैं कुछ गोश गुजार करना चाहूँगा अपनी कारगुजारी जो एमिगोस वेलफेयर ट्रस्ट के हवाले से है। हर फील्ड में हमने कोशिश की है कि इन स्पेशल बच्चों की यानी हमारे ब्लाइंड बहन भाइयों की खिदमत की जा सके। इस साल में अब तक हम तकरीबन 8 मुख्तलिफ अफराद की शादी में हेल्प कर चुके हैं, ब्लाइंड अफराद की। पिछले हफ्ते मेरी मीटिंग थी तो हमारी जो कैबिनेट की मीटिंग थी तो आई वॉज बिट कन्फ्यूज कि यार हम क्या अपनी कारगुजारी डिस्कस करेंगे क्या है, लेकिन जब हमने वो एजेंडा प्लान किया तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरा सर फ़ख्र से अल्लाह के हुजूर बुलंद भी हुआ और झुक गया उसके शुक्राने में कि हमने 330 अफराद को ग्रैंड पिकनिक दी, ओवरनाइट पिकनिक, जो कि और हैविंग द प्रिविलेज ऑफ माई गेस्ट, ये मैं बताना चाहूँगा कि सर हम हर साल कम व बेश हर साल बीच में 1-2 साल कोविड की वजह से या कहीं फाइनेंशियल लैक ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज की वजह से अगर हम ना कर सके हो तो ना कर सके हो, हम 300-350 अफराद को ओवरनाइट पिकनिक पे लेके जाते हैं, जहां हम म्यूज़िकल रात को कॉन्सर्ट भी करते हैं, वहीं पे रात को लाइव बारबेक्यू होता है, इनके पूल्स होते हैं, गेम्स होते हैं, सुबह में वहीं लाइव हलवा पूरी और वो सब बनता है। और अब तक 2 दफ़ा हम ओवरनाइट पिकनिक पर 350 अफराद को ड्रीम वर्ल्ड भी ले जा चुके हैं। इसके अलावा मैं बताना चाहूँगा कि अब तक लगभग कुछ 100 अफराद हैं जिनको हम गवर्नमेंट जॉब्स दिलवा चुके हैं। Just I mentioned that having the privilege of my distinguished guest चौधरी साहब, DSP साहब, आप हमारे डिपार्टमेंट में बहुत से ब्लाइंड लोगों की डेथ हो चुकी है। चूँकि आपका ताल्लुक़ लीगल डिपार्टमेंट से, तो कोटा में मैं मेरी ख्वाहिश है कि अगर आप इसमें हमें असिस्ट कर सकें, गाइड कर सकें, कि बहुत सारे ब्लाइंड लोगों की डेथ भी हो चुकी है और ये क्रेडिट इस डिपार्टमेंट को जाता है, हमारे डिपार्टमेंट को जाता है कि यहाँ से कई ब्लाइंड ऐसे हैं जो लगे तो पुलिस में एज ए कांस्टेबल थे, लेकिन आज वो एज ए प्रोफेसर जॉब कर रहे हैं। तो मैं चाहूँगा कि अगर उन लोगों की जगह पर दूसरे ब्लाइंड लोग भी अपॉइंट हो सके, सिर्फ कोटा पे नहीं, पहले आप उनको मॉनिटर करें। मैं भी आपको विज़िट कराऊंगा, हाउ डू दे ऑपरेट कंप्यूटर, हाउ डू दे डू द आर्ट वर्क, म्यूज़िक कैसे, वो भी आपको पता चल जाएगा। हमारे यहाँ पुलिस में बैंड भी होता है, पुलिस में जो है वो स्कूलिंग भी होती है। तो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स हैं जहाँ पर लोग एकोमोडेट हो सकते हैं। और पहले बहुत और आज भी ये अवार्ड में अगर कहूँ कि दिया जाए तो सबसे पहले पुलिस डिपार्टमेंट को आएगा, जिसमें सबसे ज़्यादा ब्लाइंड इस वक्त भी मौजूद है। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। तो मोहम्मद अली भाई जो है वो अपनी मिसाल आप हैं जी। और DSP साहब, यहाँ पे कई मोहम्मद अली बैठे हुए हैं, उनमें सिर्फ आपकी सरपरस्ती और आपके दस्ते शफ़क़त की ज़रूरत है। तो इसके अलावा हमारा एक प्रोजेक्ट है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। चूँकि तमाम लोगों को गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल सकती, मुमकिन नहीं है, तो हम खुद रोज़गार स्कीम के तहत जो है वो लोगों को छोटे छोटे स्मॉल यूनिट्स या तो लगवा के देते हैं या उन्हें फाइनेंस करते हैं, ताकि वो जो है वो अपनी कोई रोज़ी रोटी का रोज़गार का ज़रिया बना सकें। तो इसमें भी अब तक हम तकरीबन कोई 150-200 अफराद को असिस्ट कर चुके हैं, ताकि वो अपने लिए खुद रोज़गार का स्कीम करें। और मैं बार बार इस बात का जिक्र कर रहा हूँ कि आज अगर मैं ये इनिशिएटिव लिया हुआ हूँ, मैं ये सब कुछ कर रहा हूँ, तो मेरे बैक पर भी इसी पुलिस डिपार्टमेंट का
बहुत बड़ा हाथ है, बिकॉज आई ऑल्सो बिलोंग टू फाइनेंस डिपार्टमेंट। तो इसीलिए मैंने कहा था कि मुझे ज़्यादा एक्साइटमेंट इसलिए हो रही है कि मेरे बॉस भी यहाँ मौजूद हैं, तो इट्स एन ऑनर टू हैव यू हियर। तो इसके अलावा अभी हमने 10 लोगों में यहाँ पे लैपटॉप्स डिस्ट्रीब्यूट किए हैं जिन्होंने यहीं से कोर्स पास किए थे, और अभी हमें लाड़काना में डिस्ट्रीब्यूट करनी है लैपटॉप्स, इसके अलावा सवात में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, पंजाब में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो ऑल ओवर द कंट्री वी आर गिविंग आवर सर्विसेज बाय द ग्रेस ऑफ ऑलमाइटी अल्लाह। चाहे शादियां हो, चाहे इंटरटेनमेंट हो, चाहे एजुकेशन हो, चाहे जॉब हो, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हो, हर फील्ड में हम अपना एक अदना सा रोल प्ले करने की कोशिश कर रहे हैं। इस आज की जो तकरीब है, अब मैं उस तरफ आ जाता हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है कि मेरे मेहमानों का टाइम बहुत कीमती है, और सिर्फ स्पीचेस से ही नहीं, हमें अभी उन्हें म्यूज़िक से भी इंटरटेन करना है, उनको विज़िट भी करानी है, तो इट विल टेक अ फ्यू टाइम। तो इसलिए मैं थोड़ा सा अपना ही टाइम कम करूँगा ताकि वो ये सारी चीज़ों से भी महसूस हो सकें। तो आज की तकरीब ऑडियो कोर्स डिस्ट्रीब्यूशन है। जैसे कि मैंने पहले बताया कि ये कोर्स जो हम वॉल्टियर्स के ज़रिए या पेड रीडर्स के ज़रिए रिकॉर्ड करवाते हैं, वो आज हम डिस्ट्रीब्यूट करने जा रहे हैं। इसमें तमाम सब्जेक्ट्स होते हैं, इंग्लिश, मुताले पाकिस्तान, सिंधी, उर्दू and all the optional subjects as well. Taking the privilege of our distinguished guest, मोहम्मद इजाज़ हसन साहब, मैं चाहूँगा कि सर, बहुत से लोग राइटर अच्छा ना मिलने की वजह से, राइटर के इनकम्पिटेंसी की वजह से, उसकी लैक ऑफ नॉलेज की वजह से अपना वो सलाहियतों का मुजाहरा नहीं कर सकते जितना उन्होंने याद किया होता है। तो रूल्स मस्ट बी फॉलोड, लेकिन एक कॉपरेशन का एलिमेंट भी बोर्ड ऑफिस के लेवल पे हम चाहते हैं कि ताकि ऐसा ना हो कि इन्होंने बहुत अच्छा टॉप पोजीशन का याद किया। मैं अपनी ज़ाती मिसाल दूंगा कि सर, जब मैं 9th का एग्ज़ाम दे रहा था तो मेरे पास राइटर नहीं था, और जो राइटर मुझे अलाउ किया गया था, मुझे उसको दा तक की स्पेलिंग बतानी पड़ रही थी। तो आप सोचिए कि अगर ऐसा शख्स दा की भी स्पेलिंग बता के डिक्टेट करेगा तो उसी 3 घंटे में हमें पेपर देना है। वही पेपर है, नॉर्मल पेपर है जो आम लोगों के लिए। तो इन चीज़ों को भी ज़रा मद्देनज़र रखते हुए थोड़ा सा इंस्ट्रक्शंस उन सेंटर्स को भी दी जा सकती हैं, ताकि अगर वो राइटर प्रोवाइड करें या जब हम राइटर लेके जाएं तो तमाम के तमाम रूल्स इस तरह स्ट्रिक्टली उनके ऊपर इम्प्लीमेंट भले करें, लेकिन एक फ्रेंडली माहौल में, ताकि वो बच्चा जो पेपर देने जाता है वो पहले ही से कंफ्यूज होकर के अपना पेपर में डिस्टर्ब ना हो जाए। बहुत सी बातें करने को इंशाल्लाह हम मिलते रहेंगे, करते रहेंगे, इस उम्मीद के साथ कि आज जो मेरे मेहमान यहाँ तशरीफ़ लाएँ उनका ये पहला और आखिरी विज़िट नहीं होगा, बल्कि वो आते रहेंगे। और जब तक ये लोग, ये हमारे स्पेशल स्टूडेंट्स अपनी मंजिल नहीं पा लेते, इनका हाथ, इनका दस्ते शफ़क़त उनके सर पर हमारे साथ साथ रहेगा। बहुत शुक्रिया। आज हम मार्कशीट भी डिस्ट्रीब्यूट करने जा रहे हैं अपने सक्सेसर्स में जिन्होंने अचीवमेंट्स किए हैं उनमें, और कोर्स के अलावा। तो इंशाल्लाह ये सब हम करवाएंगे आप लोगों से भी। अभी डिस्ट्रीब्यूशन होगी, उसके बाद हमारे मेहमानों का इज़हार ख़याल भी होगा, और फिर एक हमने थोड़ा सा म्यूज़िक का भी एक सेगमेंट रखा है, हम वो भी इंजॉय करेंगे। लेट मी डिस्कस विद आवर गेस्ट के आया हम पहले डिस्ट्रीब्यूशन करें या पहले म्यूज़िक का, जैसे हमारे मेहमान कहेंगे हम वैसे कर लेंगे। थैंक यू। वॉलंटियर्स से कहूँगा कि थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूशन हम कोई थोड़ी सी कर लेते हैं, फिर हम बीच में थोड़ा सा म्यूज़िक का करके फिर हम मज़ीद डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। मालिक मेरे हमारी ये स्टूडेंट जो पढ़ भी रही हैं और बहुत अच्छा भी वो परफॉर्मेंस भी देंगी, मैं दावत दूंगा आरियल हारून को कि वो तशरीफ़ लाएं और अपना कोर्स रिसीव करें।
छोटी सी डिवाइस आपको MP3 जिसे कहते हैं और USB, इसमें तमाम सब्जेक्ट्स रिकॉर्डेड हैं जो 9th के हैं, और जो मैट्रिक वाले हैं उनको मैट्रिक के मिलेंगे। इसके बाद एक और बहुत अच्छे हमारे सुरीले से सिंगर भी हैं, वो तशरीफ लाए दाऊद आरिफ। इसके बाद तैयार रहे जिन्होंने बहुत खूबसूरत नात पढ़ी थी, वो भी हमारी 9th क्लास के स्टूडेंट हैं, आमना। ये सब 9th के अभी स्टूडेंट्स हैं। इसके बाद तशरीफ लाए अफान, और 9th का कोर्स वसूल करें। अफान इसके बाद मैं हमारे दूसरे डिस्ट्रिक्ट गेस्ट उनको दावत दूंगा कि वो भी तशरीफ लाएं, और हमारे फर्दर जो और स्टूडेंट्स हैं उनमें वो ये ऑडियो कोर्सेज डिस्ट्रीब्यूट करें। तो आपकी भरपूर तालियों में हमारे मेहमान गिरामी डायरेक्टर जनरल IPCC मोहम्मद एजाज हसन साहब तशरीफ लाएं। तालियों की तजवीज़ नहीं करें। अब्बास आए तो तशरीफ लाएं और अपना कोर्स वसूल करें। इसके बाद मोहम्मद एजाज अगर तशरीफ लाएं तो वो आ जाएं और अपना कोर्स वसूल करें। इसके बाद यासीन और फकीर शाह तशरीफ ले आए। पहले यासीन आ जाए। अच्छा, यहाँ फकीर शाह आ जाए।
कि हम 10th क्लास का कोर्स डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट करें, आई विल रिक्वेस्ट माय गेस्ट टू हैव सीट। हम थोड़ा सा मूड जो है वो चेंज करेंगे। आई विल कॉल मरियम मलिक टू प्रेजेंट अ सॉन्ग। मरियम मलिक जो कि सावधानी है फैसल मलिक की, जिनको आप सब अच्छी तरह जानते हैं, जिनकी वजह से मैं आया हूँ। आप आए आज इनकी वजह से, लेकिन मुझे उम्मीद है कि अब आप इन सब बच्चों की वजह से यहाँ आते रहेंगे इंशाल्लाह। बतलाती नहीं पर तेरी सड़ती हूँ मैं, यूं तो मैं दिखलाती नहीं, तेरी परवाह करती हूँ मैं। तुझे सब है पता है ना, तुझे सब है पता, मेरी नीर पे यूं न छोड़ो मुझे, घर लौट के भी आना देना, भेजना इतना दूर मुझको, याद भी तुझको आती होगा, क्या इतनी बुरी हो मैं, क्या इतनी बुरी मेरी जब भी कभी पापा मुझे दो सूरत झूला झूलाते रहना, मेरी नज़र ढूंढे तुझे, सोचो यही तू आगे छोड़ेगी बात, तुमसे मैं ये कहती नहीं, पर कहना चाहती हूँ मैं, चेहरे पे आने देती नहीं, दिल में घबराती हूँ, तुझे सब है पता है, तुझे सब है पता, जीना तेरे बिना
महसूस करवाएं और सब इंजॉय करें। मुझे यहाँ पे लेके आए तो मैंने जो टैलेंट देखा है ना आपके अदारे में, माइंड ब्लोइंग गया। मैंने अभी 2-3 बच्चों को सुना है, सो मैं चाहता हूँ कि जोरदार क्लैपिंग होनी चाहिए इन बच्चों के लिए। आज मैं बिल्कुल फेल हूँ क्योंकि जहाँ इतना खूबसूरत टैलेंट होता है तो वहाँ हमारी नहीं चलती। आज बेस्ट मैं बच्चे खुश हो जाएंगे बंगड़ा सुन के। ओके जी, एक दुनियादारी के हिसाब से गाना है, बहुत ही खूबसूरत गाया अली जफर साहब ने, सो मैं आपके साथ वो शेयर करूँगा। चल दिल मेरे छोड़े यकीन, दुनिया झूठी लोग दिल तेरे, चल दिल मेरे छोड़े मेरे, ये दुनिया झूठी लोग दिल तेरे, चल दिल मेरे। पुजारी हुस्न बिपारी, बातों के कच्चे हम सवारी, दौलत पुजारी हुस्न बिपारी, बातों के कच्चे हम सवारी, चल दिल मेरे छोड़े फिरे, ये दुनिया झूठी लोग दिल तेरे, चल दिल मेरे छोड़े फिरे, ये दुनिया झूठी लोग दिल तेरे, चल दिल मेरे। आप लोग तालियां बजा सकते हैं। यहाँ पर दुनिया में कुछ लोग लूटने के लिए इतनी डिफरेंट कहानियां सुनाते हैं, तो ये सारा गाना वही है। अपनी कहानी रोज सुनानी, हमसे न होगी ऐसी नादानी, अपनी कहानी रोज सुनानी, हमसे न होगी ऐसी नादानी, जब दिल मेरे छोड़े फिरे, दुनिया झूठी लोग दिल तेरे, चल दिल मेरे छोड़े फिरे, ये दुनिया झूठी लोग दिल तेरे। दौलत पुजारी हुस्न बिपारी, बातों के कच्चे हम सवारी, दौलत पुजारी हुस्न बिपारी, बातों के कच्चे हम सवारी, चुपी चुपी छोड़े फिरे, दुनिया झूठी लोग दिल तेरे, चल दिल मेरे छोड़े फिरे, ये दुनिया झूठी लोग दिल तेरे, चल दिल मेरे। ये हमारे दरमियान आए और अपनी खूबसूरत आवाज से हमें महसूस किया और मुस्तकिल बॉन्ड कर दिया। और ये आप मुस्तकिल- अपने बच्चों को ट्रिक दिखाने के लिए आया। जी, thank you। आने से पहले मैंने कहा कि बच्चों को आपने प्रिपेयर करना है मुस्तकिल। लेकिन सुहेल भाई विद वेरी कॉन्फिडेंस आई एम सेइंग समथिंग, मैं जिन बच्चियों का बुलाने जा रहा हूँ आई फील प्राउड ऑफ देम। आपकी भरपूर तालियों में मैं दावत दूंगा अरियल हारून को कि वो तशरीफ लाएं और गाना पेश करें, एंड उसके बाद आई होप कि जो मैंने कहा है कि आई फील प्राउड ऑफ देम, माय गेस्ट्स एंड माय
singer will also let me know if I was right or wrong. जिंदगी हैरान हूँ मैं, हो हैरान तेरे मासूम ख्यालों से परेशान हूँ मैं, ओ परेशान हूँ मैं। जीने के लिए सोचा ही नहीं, दर्द संभालने होगे। जीने के लिए सोचा ही नहीं, दर्द संभालने होगे। मुस्कुराए तो मुस्कुराने के कर्ज उतारने होगे। मुस्कुराओ कभी तो लगता है जैसे होठों पे दर्द रखा है। तुझसे नाराज नहीं, जिंदगी हैरान हूँ सिंगर को मैं इनवाइट कर रहा हूँ। मैं चाहूँगा कि मेरी इस स्टार के लिए आप सब लोग अपनी जगह पे खड़े हो और तालियां बजाएं, और जब तक वो यहाँ ना पहुँचे आपकी तालियां रुकनी नहीं चाहिए। आप भरपूर तालियों से तशरीफ लाएंगे। मशहूर मारूफ
बॉस हमारे जो मेहमान गिरामी हैं चौधरी साजिद गुजर साहब DSP एडमिन IG सॉरी सर वो चमड़े की जबान है IG साहब उनसे मैं फिर रिक्वेस्ट करूँगा कि वो मैट्रिक के स्टूडेंट्स में कोर्स डिस्ट्रीब्यूट करें एंड मोना विल असिस्ट मी टू कॉल द नेम्स जी हुनैन शेख हुनैन शेख तशरीफ लाएं और हेलो ये हमारी जो स्टाफ है इरम जी जो टीचर भी हैं यहाँ पे आर्ट क्राफ्ट की उनके बेटे और पानी पिला रही है जो और इसके अलावा ये कंप्यूटर एडवांस कोर्स के हमारे स्टूडेंट भी हैं मदर है आप उनकी? कौन है मदर? पानी कौन पिला? आइए ना आप भी आइए आइए आ जाओ। आइए ऐसी माओ को सलाम भाई माशा एंड सो लविंग और इनकी एक और बेटी हुरिया वो भी ब्लाइंड है तो दो बच्चों ब्लाइंड के साथ मैं मेहमानों की तवज्जो चाहूँगा कि दो ब्लाइंड बच्चों के साथ ये खुद जॉब भी कर रही हैं और उनको असिस्ट भी करते हैं घर भी देखते हैं तो इस बात में लोगों को भी नेक्स्ट रोमान गुलाम तशरीफ लाएं ये हमारे बेसिक कंप्यूटर बेसिक कोर्स के स्टूडेंट हैं और मैट्रिक में हैं रोमान गुलाम मोबाइल एक्सपर्ट भी हैं सर क्या मोबाइल एक्सपर्ट भी हैं मोबाइल भी बहुत अच्छे चलाते हैं वो तो खैर ज़्यादा ये हमारे ब्लाइंड का खासा है ये मोबाइल टॉप स्पेक की मदद से बहुत अच्छा यूज़ करते हैं वो भी विजिट में हम डिस्प्ले कराएंगे चीज़ों को इसके बाद दो बहनें हमारी स्टूडेंट हैं सुहाना और मानूर चलो मानो तो तशरीफ ले आए अपना कोर्स वसूल करें जाओ बेटा एक एक करके आए एक एक यहाँ आगे दोनों ले जाए एक एक फ्रेंड पे पकड़ के रखो आ जाओ क्लैपिंग भी करें मैं थोड़ा बहुत रिफ्रेशमेंट भी आपको मिली क्लैपिंग कर लें कोई इशू नहीं बाकी रिफ्रेशमेंट है ना थोड़ा क्लोज हो जाए बेटे सर जी जी थैंक यू ऊपर देखिए बेटे मैं शुक्रिया अदा करूँगा ऊपर देखिए इधर बेटे ऊपर देखिए बस थैंक यू नाम अलाउंस करना ठीक है बाहर महानूर 10th क्लास की हैं putting these gifts into the students महक शरीफ तशरीफ लाएं और वो अपना कोर्स वसूल करें तशरीफ लाएं और वो अपना कोर्स वसूल करें थैंक यू अगर वो आए हैं तो फाइन अगर उनकी बिहाफ पे कोई आए तो वो रिसीव कर लें बिलाल खान ही इज नॉट ओनली ब्लाइंड वो अच्छा वो नहीं है वो चूँकि पैरालाइज भी है और ब्लाइंड भी है तो इस वजह से उनके लिए ज़रा डिफिकल्ट होता है हम उनको कोशिश करते हैं कि फैसिलिटेट वैसे करें महक जुनैद तशरीफ लाएं बाहर आ जाओ महक वसूल करें
इस बच्चे को देख ले। रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आए। आसान हो रही है बच्चे। आदिल आरिफ आए। फौरन ही शुरू कर दिया। बारिश भी काफी थी तो लोग इस वजह से कोई बात नहीं। ओके, हसनैन तशरीफ लाए। ये भी हमारे एडवांस बैच के स्टूडेंट हैं कंप्यूटर के, और ये सेकेंड ईयर के एग्जाम्स देंगे। इधर देखें, इधर देखें। थैंक यू। आ जाओ। मैं चाहूँगा सना से कि वो तशरीफ लाए। ओके, तो सना को कोर्स जो है वो मोना अनवर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। सना तशरीफ लाए। चला आ चुके हैं। सना राइट हैंड पे आप देख रहे हैं। इधर देखें। सही रखें, सही रखें। सर थोड़ा साथ। लास्ट बट नॉट लीस्ट मरियम मलिक, इनको कोर्स गिफ्ट करने के लिए मैं चौधरी साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो तशरीफ लाएं और इस बच्ची को कोर्स गिफ्ट करें। चौधरी साजिद गुजर साहब, DSP लीगल ब्रांच IG। थैंक यू बोलना चाहूँगी साजिद सर को और जावेद रहमान सर को और DSP साहब को भी थैंक यू बोलना चाहूँगी और एजाज साहब को भी थैंक यू बोलना चाहूँगी और सर अनवर को भी और पूरे अमीगोस वेलफेयर ट्रस्ट को भी थैंक यू सो मच एवरीवन। सर साहब आपको भी थैंक यू बोलना चाहूँगी, थैंक यू सो मच। अब आपके हमने टीचर इनको दिया, ये अपने में विमेन गेस्ट भी मौजूद हैं, तो मैं चाहूँगा कि वो तशरीफ़ लाएं और मार्कशीट डिस्ट्रीब्यूशन में जो अब हम उन स्टूडेंट्स में जिन्हें मार्कशीट देनी है, जिन्होंने मैट्रिक एग्ज़ाम्स क्लियर किए तो उनकी मार्कशीट्स उनको देंगे। तो ओके, तो मैं मैडम हूर खान को दावत दूंगा कि वो आए और मार्कशीट डिस्ट्रीब्यूशन में असिस्ट करें। अब चूँकि ये लेडीज़ वाला वो है तो मैं मैडम मोना को भी कहूँगा कि उनके साथ असिस्ट करें। बख्तावर तशरीफ लाएं और अपनी मार्कशीट वसूल करें। बख्तावर आपकी भरपूर तालियों में। थैंक यू सो मच अनवर सर एंड मिस मोना, आपने मुझे बोलने की इजाज़त दी। अस्सलाम वालेकुम, आप सबको मेरी तरफ से इवन। मैं एक बात कहना चाहूँगी अनवर सर आपसे। देखो 9 और मैट्रिक की जब पेपर में दे रही थी, जहाँ 9 का बोर्ड पास हुआ ना बहुत अच्छा गुजरा था वक्त, लेकिन जहाँ मैट्रिक का पेपर मैं दे गई, आप यकीन करें ट्रस्ट मी, जो बात मैं आप कह रही हूँ सीरियस बात है मेरी बहुत बड़ी। कभी हमारी क्लास ऊपर होती थी, कभी नीचे, कभी यहाँ कभी वहाँ, यहाँ तक कि कभी कभी ऐसा हुआ कि मैं 4 साल लिख चुकी हूँ मेरी राइटर, और फिर वो कहते थे कि सीट चेंज करो, दूसरी क्लास में जाना है आपको। वो बहुत ज़्यादा तंग हो गई थी पेपर दे के मेरी मैट्रिक की। उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा तंग किया था उन टीचरों ने जब मैट्रिक पेपर हम दे रहे थे।
क्योंकि उन्होंने कोई क्लास फाइनल की नहीं थी हमारे लिए, कभी ऊपर जाए कभी नीचे, हर जगह पे मैं कोशिश करना चाहूँगी कि जो आगे जाने पेपर दे रहे हैं लोग, वो कोशिश करें कि जो पेपर देने आए हैं वो नॉर्मल लोग नहीं है, तो आप कोशिश करें कि उनसे अच्छे से पेश आ सकें कम से कम। मैं मास्टर को देख नहीं सकते, लेकिन फिर भी वो भी इंसान ही है, और जो साथ आए वो कोई और है, उनके अपनी फैमिली से नहीं है, जो इतना कुछ बर्दाश्त करेंगे लोग। इंशाल्लाह अपनी हम वो नहीं क्या, अच्छा वो नहीं अली नवाज आए और अपनी मार्कशीट वसूल करें। गुलाम अली आए, शायान आए और अपनी मार्कशीट वसूल करें। About your protocol, इसलिए मैंने शॉर्टली नाम दे लाएं और अपनी मार्कशीट वसूल करें। सही बहुत शुक्रिया मैडम आपका। मैं होम्योपैथिक डॉक्टर अनिला हूँ और राइटर भी हूँ और सोशल एक्टिवेट भी हूँ। इस तरीके से मुझे बहुत ही शौक था यहाँ आने का। 2 साल से मेरी पूरी कोशिश थी फैसल भाई अब आ जाए, बस आना मुश्किल होता था, लेकिन इत्तेफाक की बात है, नसीब की बात होती है। लेकिन यहाँ आकर बहुत खुशी हुई। 2 प्रोग्राम छोड़कर मैं यहाँ आई आज, और बारिश हो गई थी मेरे घर पर, लेकिन फिर भी मैं आई। यहाँ नहीं है बारिश, बारिश के बाद पूरा इलाका इस कदर मुश्किल में, लेकिन मैं आई बहुत मुश्किल से। आज बहुत खुशी हुई आकर यहाँ पर, और बच्चों की परफॉर्मेंस बेस्ट रहेगी, जिसमें जो है ना आज हमारे दानिश भाई पीछे रह गए और बहुत अच्छा। बच्चों को खुश करने के लिए एक चांस देंगे, एक चांस देंगे। भाई इतने काबिल आदमी है, एक चांस देंगे। एक चांस देंगे, चले ठीक है। नहीं, बच्चों ने बहुत अच्छे नगमे गाए आज, बहुत खुश हुआ दिल आप लोगों को देख के। तो अल्लाह पाक ने बहुत सलाहियत दी है माशाल्लाह। आपका भी बहुत शुक्रिया हमको बुलाने का। तो आपकी भरपूर तालियों में मैं दावत दूंगा सबसे पहले चौधरी साजिद गुजर साहब को, डीएसपी आईजी साहब के ऑफिस से, एडमिन आईजी साहब के ऑफिस से, कि वो आएँ और आपकी भरपूर तालियों में, तालियां मुझे आवाज़ नहीं आई तो वो अस्सलाम वालेकुम। पहले अपना तारुफ करा दूं, मैं हूं डीएसपी साजिद गुजर, कमीशन ऑफिसर हूं, आईजी सिंध का एडमिन ऑफिसर भी हूं, और लीगल सेल पूरे सिंध को लीड करता हूं। 29 ज़िले हैं हमारे सिंध के। मैं एक अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ, जिस वजह से मुझे इस अदारे में आने की, ये सर बैठे हैं और ये मलक साहब हैं, तो मैंने ख़ुद का पूछा कि ये कहाँ है अदारा। हम जब कमीशन क्वालिफाइड किया 2010 में, तो हम मैं गांव का रहने वाला था।
हमें स्टेज पे खड़ा होना भी नहीं आता था, बोलना भी नहीं आता था, लेकिन तालीमी मैंने LLB किया, LLM किया, MPhil किया और PhD कंटिन्यू है। ठीक है, इस्लामिक शरीयत ला बैनुल-अक़वामी इस्लामिक यूनिवर्सिटी में फ़र्स्ट डिवीज़न में किया। हाफ़िज़ नहीं बन सका, मेरा बेटा हाफ़िज़ कुरान है। सही है। तो हमें ट्रेनिंग के दौरान मुख्तलिफ़ चीज़ें थी कि आपने बात किस तरह करनी है, खड़ा किस तरह होना है, गुफ्तगू का अंदाज़, सब्जेक्ट कैसे पहले बोलना है या ऑब्जेक्ट बोलना है पहले, नाउन को इस्तेमाल करना है या किसी तरह। मुख्तलिफ़ इदारों से क्योंकि जो कमीशन के एग्ज़ाम देते हैं ना बच्चे, वो बाहर लोगों के साथ नहीं घूमते, 18 से 20 घंटे स्टडी करनी होती है। ख़याली लोग होते हैं मेरी तरह, ख़याल कमरे में उनका सब कुछ कमरे में ही होता है, उसके अलावा नहीं होता। तमाम ऑफिसर्स देखेंगे ना आपको सेम मिलेंगे, एक ही तरह के। उनकी क्योंकि स्टडी बहुत तकरीबन 16 घंटे से कम जो हमारे इस्लाम में भी 16 घंटे है तालीम। आप नमाज़ों को उनको गिन लें तो अगर बच्चा 16 घंटे से कम पढ़ रहा है तो वो एक तुक्का लगा रहा है। अगर किसी जगह पहुंच गया तो एक तुक्के में पहुंच गया, उसकी काबिलियत नहीं है। मेहनत जो अल्लाह देखेगा, अल्लाह ताला आप लोगों की मेहनत देख रहा है, वो ख़ुद फिर शॉर्टकट देगा। जब आप शॉर्टकट के चक्कर में हो गए तो फिर नहीं कामयाब हो सकते। तो हमें बोलने का तरीका बताया गया कि किस तरह आपने बोलना है, किस तरह मजमा होगा 2-2.5 हज़ार का, उसको किस तरह आपने गाइड करना है, किस तरह उसको लेके चलना है। तो हमारी एक क्लास रखी गई सारे गामा पा म्यूज़िक। हम बड़े परेशान हुए कि हम ऑफिसर अपॉइंट हुए हैं या कोई गुलकार वगैरह हो गए हैं। सर सुनने वाली बात है। तो हमें उन्होंने 11 बादशाहों के नाम बताए, जिसमें पहले नंबर पे अफ़गानिस्तान, जिसको हम उस टाइम तालिबान चल रहा था, कि अफ़गानिस्तान के बादशाह ने अपने बच्चे लाहौर भेजे अदब सीखने के लिए, अपने अल्फाज में मिठास पैदा करने के लिए। तो हमें बताया गया कि जब आप सारे गामा पा नहीं सीखोगे, आपकी आवाज़ में वो लज्जत, वो प्यार, वो दिलचस्पी वो नहीं आएगी। क्योंकि आप जब मॉब का यानी कि जो एहतजाज कर रहे होते हैं, कभी बिजली बंद, कभी टायर बंद, तो सब पीछे ही होते हैं, पुलिस वाले ही आगे होते हैं। हम तो पहले कोशिश करते हैं SHO लेवल के या रैंकर अफसरान की कि वो जाके इसको डील कर लें, क्योंकि उनकी बात बहुत अच्छी तरह समझते हैं, हमें तो बड़ा लाइट लेते हैं। और जब हमने जाना है तो हमने उनकी भी सुननी है, अपनी भी सुनानी है और उन्हें अपनी बात पे कायल करना है। तो वो बच्ची का मैंने गाना सुना तो मुझे वो अपनी पूरी क्लास याद आ गई और मैंने वो पूरे पैरामीटर स्केल आप लगा लें उसमें जब मैंने उस बच्ची को उस पैरामीटर पे देखा तो वो मुझे बहुत अच्छे, ऊपर नंबर लिखा हुआ था, मैंने नंबर डायल किया तो मलक साहब, क्या नाम है पूरा, फैसल मलक साहब आए। मैंने फैसल मलक साहब ये बच्ची कौन है जिसको आपने यूट्यूब में लगाया है, व्हाट्सएप पे गालबन व्हाट्सएप पे लगाया है। इन्होंने कहा कि ये मेरी बेटी है। अच्छा, तो मैंने कहा आप क्या करते हैं, तो इन्होंने कहा मैं बैंक में। मैं ये बच्ची ने सॉन्ग किस तरह सीखा, बोला आप इससे जानते, मैं जानता नहीं हूँ, लेकिन सिंगिंग का पैरामीटर स्केल पैमाना उससे मैं अच्छी तरह वाकिफ़ हूँ, कहाँ आना है, क्योंकि हम गाते तो नहीं है लेकिन हम बोलते उसी अंदाज से कि लोग हमें उसी तरह सुनते हैं कि प्यारे। तो उन्होंने बताया इस अदारे में, मैंने बोला यार मैं इस अदारे, मैं तो यहाँ DSP रह चुका हूँ, क्योंकि जब हम अंडर ट्रेनिंग थे तो हम आए, हम हायर एजुकेटेड होते हैं तो हमें हम DIG एडिशन IG के साथ होते हैं, हमें कोई मखसूस डिस्ट्रिक्ट नहीं दिया जाता, रेंज दी जाती है, तो उस हवाले से। तो इन्होंने बताया, तो मैंने इनसे ख़ुद ख्वाहिश ज़ाहिर की कि यार इस बच्ची का जो टीचर है मैं उससे मिलना चाहता हूँ। कौन था टीचर?
सर जुबैर साहब, मैं इसको सलूट करना चाहता हूँ सर। थैंक यू सर, एक बात तालियों। देखिए बात ये नहीं है, थोड़ा बहुत गाना हर शख्स गा लेता है, रो लेता है, लेकिन किसी के रोने में भी बड़ी अच्छी तर्ज होती है। तो माशाल्लाह इनको एक बार दोबारा ताड़ियाँ इनके लिए, क्योंकि सबके लिए एक बार, इनके लिए 2 बार। तो वो ये गनमैन मेरा है, देखें, बोले वाकी टॉकी पे कोई मैसेज है वायरलेस पे? बोले मैसेज तो नहीं है ना वायरलेस पे, ऑफ कर दें 5-10 मिनट के लिए। तो वो एक चीज़ आपके पास जो है, आप किसी को दे रहे हैं, वो आपकी सबसे बड़ी कामयाबी है। आज मेरे साथ मशहूर भंगड़ा, क्या कहा जाता पूरा, भंगड़ा किंग, जो पाकिस्तान के किंग हैं, मेरे इलाके फैसलाबाद मेडिकल कॉलेज, पूरे पाकिस्तान में घूमते रहते हैं। मैंने उन्हें ख़ास कर फ़ोन करके रात को ही, मैं हमें 2 बजे रात को फ़ोन किया कि आपने जाना है, ठीक है। पूरे पाकिस्तान के जितने सिंगर हैं, हमारे 14 अगस्त वगैरह पे प्रोग्राम होते हैं, जितने सिंगर हमारे फ्री ऑफ कास्ट आते हैं और आवाम के लिए आते हैं, पब्लिक के लिए, मैंने उनको लेकर आया और उनको रात को मैंने इन्वाइट कर दिया कि आपने सुबह मेरे पास जाना है। और इस चीज़ का पता नहीं था कि यहाँ इनकी सिंगिंग है या नहीं है। तो कहने का मकसद है कि मुख्तसर मैं लूँगा कि आपके पास जो अच्छी चीज़ है ना, वो डिलीवर कर दें, वो ज़िंदा रहेगी, आप मर जाओगे। आज सर की बात को मैंने जब कहा कि एक बच्ची के, क्योंकि ख़ासकर मैं, आप जितनी NGOs के प्रोग्राम देखते हैं, 100 में से आप मुझे 90 प्रोग्रामों में देखोगे। मैं बल्कि रिलेशन ऑफिसर भी हूँ गवर्नमेंट की तरफ से, तमाम अदारों में NGOs के जितने ऑडिट वगैरह होते हैं उनमें सब में आप मुझे देखोगे, हर अदारे में मुझे आप देखोगे। तो वो एक अच्छी चीज़ है। अच्छा, अब आगे बात वो होगी कि मैंने किस लिए आया था, सर के लिए आया था, इनको मिलने, इनको देखने। अभी मिलूँगा इनसे, गले लग के मिलूँगा, हाँ, वो जब की पाल है। अच्छा, दूसरी बात ये कि अभी सर ने जैसे मसाइल किए, वो बच्ची ने बताया कि मैं नाबीना हूँ, मुझे कभी ऊपर करते थे, कभी नीचे जाते थे, ठीक है। मैं तमाम पाकिस्तान के जितने लॉज हैं उनसे सबसे वाकिफ़ हूँ और उन पर मुख्तलिफ, इससे पहले मैं सरकारी वकील था, वकील के पास सरकारी वकील बना। उसके बाद फिर मैंने कमीशन दिया, मैं DSP, मेरे भाई, छोटा भाई यहीं का SHO सजाद गुजर रहा है, नाज़िमाबाद थाने का, नाज़िमाबाद का। तो मैं तमाम लॉ से वाकिफ़ हैं, उनका बिल्कुल अपना कहना बिल्कुल दुरुस्त है कि वो नहीं है डिसेबल। हमारे इनकी सबसे ज़्यादा ये होती है कि हम पुलिस में सबसे ज़्यादा डिसेबल लोग अपॉइंट होते हैं, क्योंकि उनकी वैकेंसी ज़्यादा निकलती है, इसलिए ये ज़्यादा लोग अपॉइंट होते हैं। तो इनके लिए ये होता है कि ये 1 घंटा पहले सेंटर पहुंचते हैं और बताते हैं, और वो स्कूल जिसने डिसेबल का इंतज़ाम नहीं किया होता उनके ख़िलाफ़ बड़ी सख्त कार्रवाई होती है। डिसेबल को अगर रिस्पेक्ट ना देना भी एक किस्म की वॉलेशन, बहुत बड़ी वॉलेशन है। तो अब मेरी उस बेटे से गुजारिश होगी कि उनको माफ़ कर दें। नेक्स्ट, आपकी जॉब प्रॉब्लम है, मेरा फ़ोन खुला होता है रात 3 बजे तक, आपको जो कानूनी मदद होगी वो दूँगा। अच्छा, अब बात आ गई जॉब्स की। अच्छा, जॉब्स के लिए ना एक पैरामीटर होता है, छोटा सा एग्ज़ाम होता है, ठीक है। अगर मैं कहूँ कि जॉब जो है वो सिफारिश से मिलती है, तो मैं तो यतीम था, मेरे वालिद साहब तो 94 में फ़ौत हो गए थे और मैंने कमीशन 2010 में लिया, तो मेरे वालिद साहब तो नहीं थे, कोई सिफारिश नहीं थी। उस एग्ज़ाम की तैयारी असल चीज़ है। देखिए, नमाज को आपको नमाज के तरीके से नहीं पढ़ेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह बाद में पढ़ेंगे, उसमें पढ़ेंगे तो वो नहीं होता। जो तरतीब होते हैं उस तरतीब से चलना करना। हाँ, ये मैं आप लोगों के लिए कर दूंगा कि आपके बच्चे जब जॉब की आएंगी, उसके जो दिन होंगे, महीना, 15 दिन, 20 दिन, मैं आपको किसी भी ऑफिसर को, मुलाजम को भेज के आप लोगों को तैयारी करवा दूंगा सर, ठीक है।
लेकिन उसमें ये है कि आपको जो शख्स तैयारी करवाने आएगा ना, तो नेक्स्ट आप लोगों ने खुद दूसरे आने वालों को तैयारी करानी है, ठीक है? ये वादा होगा आपका। हो सकता है मैं खुद ही आ जाऊं। अगर ये वादा करोगे तो मैं खुद भी आ जाऊंगा, आप लोगों को तैयारी कराऊंगा कि जॉब किस तरह ली जाती है और जॉब में कौन से एग्जाम हुए जाते हैं, ठीक है ना? अच्छा, पूरी जब हम यूएन में थे, अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी मैं यूएन में हूँ, इंटरपोल को देख रहा हूँ। जो शख्स पाकिस्तान से बाहर जाते हैं उनको पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट लेना होता है। वो सर्टिफिकेट जो आईजी सिंध के वहाँ से मिलता है वो हम देते हैं। इसी तरह बैरून मुल्क जाते हैं, हमारे यहाँ जुर्म करके वहाँ चले जाते हैं, उनको मैं वापस लाता हूँ। हमारे वहाँ चले जाते हैं तो हम वापस लेकर आते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि ये चीज़ है कि आप अल्लाह पे यकीन रखें, तैयारी हो गया। अच्छा, मैं बता रहा था मैं यूएन में था, उसमें सबसे बड़ी बात ये है कि पूरी दुनिया में ज़हीन लोग कौन होते हैं, चलें ये बता दें। नहीं, ब्लाइंड चाहे गांव का रहने वाला है, चाहे सिटी का है, चाहे वो दुनिया में सबसे काबिल आदमी होता है। पाकिस्तान दुनिया में जी पुलिस को इनकी ज्यादा जरूरत है जी, सही कह रही है। फिर एक लतीफ़ा सुनाऊंगा, टाइम कम है। इस टाइम पाकिस्तान को अक़वाम मुत्तहिदा में, मैं खुद यूएन में रहा, अक़वाम मुत्तहिदा में जो लीड कर रही है वो भी ब्लाइंड है। सही है? उससे बड़ा दुनिया का कोई अदारा है नहीं है। मैं बहुत सारे इसी तरह अभी मसूद पार्क के ज़ैनब से एक बच्ची है, ब्लाइंड है, वो क्रिकेट मैच जीत के आई है, सबसे ज़्यादा। इसी तरह कराची ही की बच्ची है, वो हॉकी में फर्स्ट आई है, ब्लाइंड है। मैं तो डेली डॉन पढ़ता हूँ और उस हवाले से मुझे तो नॉलेज है कि किस किस क्या है, लेकिन आप लोगों को इससे अभी दिलचस्पी नहीं पड़ेगी जब इस मैदान में आओगे। अभी सबसे ज़्यादा मैट्रिक का ये है, क्योंकि ये इकाई है, इसको आपने करना है तो आगे एग्ज़ाम के लिए आना है। मैट्रिक जितनी दिलचस्पी से करो उतना ही अच्छा है। और जब मैट्रिक कर लोगे, जो बच्चे मैट्रिक कर लेते हैं, मेरी सर से गुजारिश होगी कि महीने में एक दिन रखा जाए, सर महीने में एक दिन रखा जाए, उन्हें जनरल नॉलेज बताया जाए। मैं जब कुरान पढ़ रहा था, याद कर रहा था, मुझे याद नहीं होता था। मैंने कहा ना, मैं कुरान हिफ्ज़ नहीं कर सका, मेरा बेटा कर गया। अच्छा, बाद में मैंने कहा चलो यार, इस पे मैं कर नहीं सका तो चलो इस पे रिसर्च करें। इस्लामिक शरीयत लॉ, इस्लामाबाद पोस्टिंग थी, इस्लामिक शरीयत लॉ यूनिवर्सिटी बैनुल-अक़वामी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लिया। तो वहाँ पता चला कि यार याद किस तरह किया जाता है। हमारे मौलाना हज़रात ये वगैरह हमें ऐसे ही याद कराते थे, वो हमें याद नहीं होता था रात कर जुबा। तो उन्होंने बताया कि जब एक कुरान मजीद का अदबी, उसके बाद उसका उर्दू में तर्जमा, उस उर्दू के तर्जमे के बाद उसकी तफसील भी भूल जाता है आदमी। जब आप उसका नज़ूल याद रखोगे कि ये अल्लाह ताला ने किस वक्त क्यों आयत नाज़िल की थी, तो आपको फिर वो मरने दम तक वो भूलता नहीं है। जब हमने प्रैक्टिकली तौर पे देखा, इसी तरह कानून शहादत के हम मास्टर माहिर माने जाते हैं। हमारे पास जब आके हाई कोर्ट में आके बयान देते हैं तो हम देख लेते हैं कि उसकी, सर मैं ज़्यादा टाइम ले रहा हूँ, ज़रा 2 मिनट ज़्यादा, सब बाकी ज़रा से माज़रत कर दूँगा कि हम 2-3 मिनट ना वो जब कोर्ट में आते हैं तो उनके बयान देते हैं तो हम पहचान लेते हैं कि इसके हिस्से का, इसके बयान का कितना % हिस्सा काबिल इद्दिखाल शहादत यानी कि काबिल कबूल है और कितना % इसकी शहादत का हिस्सा नाकाबिल कबूल है। वो एक पैरामीटर है। हम कानून शहादत के उस पैरामीटर पे जब उसके बयान को देखते हैं तो हमें पता चल जाता है ये कितनी बात सच कर रहा है, कितनी झूठ कर रहा है। ठीक है, जब हमने इसको प्रैक्टिकली तौर पे देखा, ये जो मैंने कुरान मजीद का बताया कि नज़ूल का, जब हमने प्रैक्टिकल तौर पे देखा तो जो शख्स के साथ वो वाकया वाकई हुआ होता है, यानी मेरे साथ दानिश साहब का झगड़ा हुआ है और मैं
दानिश साहब के साथ जो है वो महमूद साहब का भी नाम ले लूँ, फ़लाँ का भी ले लूँ, फ़लाँ का ले लूँ, ये झूठ है। लेकिन जब वो 3-4 साल के बाद गवाही की ज़रूरत आएगी, कोर्ट में जाएंगे, तो मुझे दानिश तो याद रहेगा, जो झूठ है वो याद नहीं रहता। तो इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि हमेशा सच रहें। सच मरने दम तक याद रहता है। आपके साथ कोई वाक़या हुआ है, वो आपको 20 साल भी याद रहेगा, 30 भी रहेगा, 60 साल तक भी याद रहेगा, ठीक है ना। तो हम इंशाल्लाह ताला उन महीने में जो क्लासेस कराएंगे जनरल नॉलेज की, बताएंगे, बस थोड़ा सा समझाना है। टेक्निक बहुत सारे लोग हैं मेरे साथ, मेरे कनेक्ट में। हम इंटर यूनिवर्सिटीज़ के, मैं तमाम यूनिवर्सिटियों में जाके लेक्चर देता हूँ, प्राइवेट और सरकारी यूनिवर्सिटीज़ में। तो वो वहाँ जो जनरल नॉलेज के जो एग्ज़ाम होते हैं, यानी कि मुकाबला, थैंक यू सर। मैं असल में हमारे यहाँ जो पुलिस की एक बहुत ही नेगेटिव पिक्चर प्रेजेंट होती है। हमारे डीएसपी होते थे मोहम्मद बूटा साहब, एंड ही वाज सच पर्सन कि जब भी हमें हमारे प्रोग्राम्स चूँकि होते रहते हैं ऑन एंड ऑफ, तो जब भी हमें ज़रूरत पड़ती थी, एक फ़ोन कॉल पर, वो चाहे 300 अफराद का हो, 400 अफराद का हो, हमेशा वो खाना हम लोगों को मुहैया किया करते थे। एक दफ़ा रमज़ान में हमारा एक बहुत बड़ा इवेंट होता है, ईद गिफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी। उसमें हम लोगों को फ्रिज, वॉशिंग मशीन, उनकी ज़रूरियात, कपड़े, राशन, अलगर्ज़ उनकी जो भी ज़रूरत की चीज़ होती है, वो हम, ये वाहिद इदारा है जो ब्लाइंड लोगों के घरों में फ्रिज तक डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो वो प्रोग्राम था हमारा। तो हमने कोई अरेंजमेंट किया था 300 अफराद का, तो 150 अफराद को, 150-200 अफराद अनएक्सपेक्टेडली ज़्यादा आ गए। मैंने सर को फ़ोन किया, मैंने कहा सर वो एक छोटी सी रिक्वेस्ट थी, कोई 150-200 लोग ज़्यादा आ गए। बस ये बात सुन के उन्होंने मेरा फ़ोन बंद कर दिया और 5 मिनट के बाद तकरीबन 200-300 अफराद का मज़ीद खाना उन्होंने हमारे ऑफिस में पहुँचा दिया। तो आई फील प्राउड ऑफ हैविंग सच ऑफिसर्स इन माय डिपार्टमेंट। और ये वो एक पिक्चर है जो जनरली पोर्ट्रे नहीं होती पुलिस की, और मैं फ़ख्र महसूस करता हूँ आज ये हमारे दरमियान मौजूद हैं। एक दफ़ा इनके लिए भरपूर तालियां बजाइए। इसके बाद हमारे दूसरे जो मेहमान गिरामी हैं, मैं उनको आपकी भरपूर तालियों में दावत दूंगा, वो आएँ और अपना इज़हार ख़याल फरमाएँ और जो उनके एहसासात, जज्बात हैं वो हमसे शेयर करें। आपकी भरपूर तालियों में हमारे डायरेक्टर जनरल IBCC मोहम्मद एजाज अहसन साहब तशरीफ़ लाएँ। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। मोहतरम अनवर साहब, मैडम मुन्ना, गुजर साहब, दानिश, फैसल साहब और मिनिस्ट्री ऑफ फेडरल एजुकेशन एंड प्रोफेशनल ट्रेनिंग के डायरेक्टर जनरल की हैसियत से मुझे इस बात की बड़ी खुशी है और बड़ा फ़ख्र है कि मैं इस खूबसूरत तकरीब में खूबसूरत लोगों से मुखातिब हूँ। और मेरे लिए बड़े एज़ाज़ की बात है और मुझे इस बात पे बड़ा फ़ख्र है कि आपने डिफरेंटली एबल होने के बावजूद भी अपनी तरक्की के सफ़र को जारी रखा है और अपनी तालीम को जारी रखा है। और मैं उन लोगों से मुखातिब हूँ जो कि हसूल इल्म के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। जो गुजारिशात आई हैं उस हवाले से इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं राब्ते में भी रहूं और इंशाल्लाह मुस्तक़बिल में जो परेशानियां आपको एग्ज़ामिनेशन के सिलसिले में आई हैं वो उनसे आपको दो चार ना होना पड़े। मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं एग्ज़ामिनेशन के दौरान आपसे अनवर साहब राब्ते में रहूं और पूरी भरपूर कोशिश होगी कि तमाम डिफरेंटली एबल बच्चों के लिए हम कोई स्पेशल सेंटर का
बंदोबस्त करें जहां तमाम तर सहूलियात के साथ इन बच्चों के इम्तिहानात जो हैं वो पुरसकून अंदाज में हो सकें। अच्छा, इस तरह मोहतरम गुज्जर साहब ने बताया कि जो इंटेलेक्चुअल्स हैं या जो बहुत ज़्यादा जिनकी आईक्यू है तो वो मोस्टली ब्लाइंड होते हैं। तो मैं उससे बिल्कुल एग्री करता हूँ और कुछ एग्जांपल्स आपको इस सिलसिले में दूंगी जो कि आपके लिए मैं ये समझता हूँ कि शायद इस लिहाज से आपकी हौसला अफजाई करेंगी कि आप अपनी तरक्की के सफ़र को मज़ीद आगे जारी रखेंगे। साबका इमाम काबा के बारे में अगर आप जानते हैं तो वो नाबीना थे, ठीक है। बिल गेट्स के नाम आप लोगों ने सुना है, माइक्रोसॉफ्ट, ये सारी यूएसबीज, ये सारे सिस्टम, कंप्यूटर सिस्टम। सो माइक्रोसॉफ्ट का जो बानी है बिल गेट्स है वो डिफरेंटली एबल्ड था। स्टीव जॉब्स की बात करें तो स्टीव जॉब को था लर्निंग डिसेबिलिटी थी। आज स्टीव जॉब कहाँ है, बिल गेट कहाँ है। इसी तरह अल्बर्ट आइंस्टाइन का आपने नाम सुना होगा और मेरे ख्याल से बहुत सारे लोगों ने वो किस्सा पढ़ा भी होगा कि उस्ताद ने उसकी वालदा को एक ख़त भेजा कि ये बच्चा मज़ीद आगे नहीं बढ़ सकता, लेकिन उसकी माँ ने उस बच्चे को यकीन दिलाया कि जी बेटा, इस लेटर में ये लिखा है कि तुम्हारे लिए ये स्कूल जो है छोटा है। तो उसने आगे जाके वो इजाज़त की कि 200 साल गुजरने के बाद भी हम आज उसको याद करते हैं, जानते हैं। गुजर साहब, इन बच्चों को हम 2000 तक डिसेबल्ड कहते थे, अब हम इनको डिसेबल नहीं कहते, अब इनको कहते हैं डिफरेंटली एबल्ड। ये वो बच्चे हैं जिनमें एक सलाहियत नहीं है लेकिन उस तरह की मज़ीद सलाहियतें मौजूद हैं। जैसे आपने बताया कि जी ये बड़े इंटेलिजेंट होते हैं, बिल्कुल, नो डाउट अबाउट इट। इमाम काबा के मकाम पर पहुंचना एक नाबीना शख्स के लिए एक बहुत बड़ा एजाज़ की बात है। तो इन सलाहियतों को हमने इस्तेमाल करना है। माशाल्लाह हमने देखा कि ये बच्चे म्यूजिशियंस भी बन सकते हैं, ये बच्चे कीबोर्ड भी बड़ा अच्छा प्ले कर रहे हैं, सिंगर्स भी हैं, ये बहुत अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर भी हो सकते हैं। फैसल भाई बैठे हैं, इनकी बच्ची की अक्सर वीडियोस मेरे पास आती रहती हैं तो मैं देखता हूँ, माशाल्लाह शी इज़ वेरी गुड मोटिवेशनल स्पीकर। अच्छा, मोटिवेशनल स्पीकर जो है वो आपको पता है कि मतलब जो बहुत अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, दे अर्न इन बिलियंस। तो इन बच्चों को हमें इनकी सलाहियतों को पहचानना है और इन सलाहियतों पे काम करना है। अनवर साहब क्योंकि एक डॉक्टर की गलती की वजह से इस नागानी आफत से ख़ुद भी गुज़र रहे हैं, तो मेरे लिए बड़ा खुशी की बात है कि इन्होंने इसको मशअल राह बनाया अपने लिए। शायर कहता है कि शिकवे जुल्मत शब से तो कहीं बेहतर था, शिकवे जुल्मत शब से तो कहीं बेहतर था, अपने हिस्से की कोई शम्मा जलाता। तो अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने एक शम्मा जलाई है, हमारा साथ इनके है और इंशाल्लाह हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम अपने प्लेटफॉर्म से, मैं अपने तमाम तर वसाइल को इस्तेमाल करते हुए इन बच्चों के लिए ज़िंदगी को जितना आसान, तालीम को जितना आसान, तालीम के मौक़े जितने इनके लिए क्रिएट कर सकें वो मैं डेफिनेटली बताऊँगा। जो मेरा प्लेटफॉर्म है IBCC, वहाँ से हम तकरीबन दुनिया भर की कोई 1200 क्वालिफ़िकेशंस के ऊपर रिसर्च करते हैं, इंटरमीडिएट लेवल की। अनवर साहब, उसमें एक क्वालिफ़िकेशन ऐसी भी है जिसको हम कहते हैं GED, जनरल एजुकेशन डेवलपमेंट, और ये क्वालिफ़िकेशन होती है मैट्रिकुलेशन के बाद। भले आप मैट्रिक साइंस से करें, आर्ट्स से करें, ह्यूमैनिटीज़ में करें, किसी भी ग्रुप में करें, 4 कोर्सेज़ पढ़ने के बाद आप दुनिया भर की किसी भी यूनिवर्सिटी में, दुनिया भर की किसी भी यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन में एडमिशन ले सकते हैं जस्ट आफ्टर 4 कोर्सेज़। तो इंशाल्लाह हम इसके लिए भी रामवार करेंगे कि ये जो हमारे बच्चे यहाँ से मैट्रिकुलेशन कर लेंगे, इंशाल्लाह हम उनको GED के लिए, उनके लिए टीचर्स का भी कोशिश करेंगे, उनके लिए। अच्छा, ये जो GED की क्वालिफ़िकेशन है, ये नॉर्मल जो लोग हैं, वो एक आम बच्चा कम से कम 4 से 6 महीने में इसकी तैयारी कर लेता है। तो आपको वो 8 सब्जेक्ट्स
जो कि आप इंटर में पढ़ते हैं और फिर फर्स्ट ईयर में पढ़ते हैं, सेकंड ईयर में पढ़ते हैं, सो की बात करनी है तो डेफिनेटली मोटिवेशन में मैंने आपको आइंस्टाइन का भी बताया है, बिल गेट्स का भी बताया है, स्टीव जॉब्स का भी बताया है, इमाम काबा की भी एग्जाम्पल दी है। तो सबसे पहली चीज़, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं ये समझता हूँ कि वो है कंसिस्टेंसी। टैलेंट को जो चीज़ बीट करती है, जो चीज़ मारती है, वो है साबित कदमी, कंसिस्टेंसी। ठीक है, बहुत एक आम सी एग्जाम्पल है कि एक पत्थर के ऊपर अगर एक पानी का ड्रॉप गिरता रहता है तो वो क्या करता है, उसमें सुराख कर देता है। चट्टान में गिरता है, उसमें सुराख कर देता है, 2 टुकड़ों में भी तकसीम कर सकता है। तो ये जो साबित कदमी है, ये जो आपने सफ़र शुरू किया है, इसके सफ़र को जारी रखना। मायूसी कुफ्र है, गुनाह है, मायूसी से दूर रह के तो इंशाल्लाह इस सफ़र को जारी रखेंगे। हमारा जो साथ आप लोगों के साथ हो सकेगा इंशाल्लाह, जिस तरह हम कंट्रीब्यूट कर सकेंगे वो बिल्कुल करेंगे। फैसल भाई बहुत शुक्रिया, आपने मुझे बुलाया और मुझे बड़ी खुशी है कि मैं आप सब लोगों के यहाँ दरमियान मौजूद हूँ और इंशाल्लाह आज से मेरी तमाम तर कोशिशें आप लोगों के मकासद के असूल के लिए कायम रहेंगी। बहुत शुक्रिया। एक 2-4 मिनट आपके और लेंगे हम। हमारे एक सहाफ़ी भाई हैं और वो एक कुछ अशार पेश करना चाहते हैं, अपने एहसासात का इजहार जो है वो शायरी की सूरत में करना चाह रहे हैं। आई मिस द नेम, इफ़ यू कैन रिकॉल मी। शेख साहब, शुएब साहब आए, तशरीफ़ लाएँ और कुछ अशार आपकी नज़र करना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया। असल में ये ना अपना शेयर डालना होता है, मेरा जाहिर सी बात है जर्नलिज्म से ताल्लुक़ है। तो अच्छा, एक सवाल करूँगा, कोई अगर जवाब देगा तो अच्छी बात हो जाएगी। पहले एक शेर सुनाता हूँ कि सलीके से फ़िज़ाओं में खुशबू घोल सकते हैं, सलीके से फ़िज़ाओं में खुशबू घोल सकते हैं, अभी कुछ लोग ज़िंदा हैं जो उर्दू बोल सकते हैं। अच्छा, अब मैं आप लोगों से एक सवाल कर रहा हूँ कि बहुत ही अजीम नात वो शायर थे, नाबीना, अगर कोई नाम बता दे तो हर उनकी नात के अंदर उस महरूमी का जिक्र है, तो क्या कोई बता सकता है उस शायर का नाम? मदीने का सफ़र है और मैं नमदीदा जी, एक मेरे भाई ने जी, नहीं जी, वो तो शायर नहीं है, वो नाता है जी। बिल्कुल सही जवाब है, प्रोफेसर इकबाल अजीम साहब, बहुत बड़ी हस्ती, नाबीना, और उनकी बहुत सारी शायरी है, नातिया, जिसके अंदर उन्होंने इस महरूमी का जिक्र भी किया है। उनका एक शेर है, मैं जब पढ़ता हूँ ना मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जब रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब हाज़िरी दी तो आपने उसी वक्त फरमाया, क्योंकि आँखें नहीं हैं, और आपने फरमाया ये रोशनी सी क्या है, खुशबू कहाँ से आई, ये रोशनी सी क्या है, खुशबू कहाँ से आई, शायद मैं चलते चलते रोज़े पे आ गया हूँ। ये है नाबीना शख्स की वो आँख जिससे उन्होंने उस रोज़े रसूल के दीदार किया। अच्छा, अब मैं उनकी तरफ आता हूँ। उन्हीं की शायर की रोमानवी शायरी भी मौजूद है। लोग समझते हैं कि उन्होंने सिर्फ नातिया शायरी की है, तो ऐसा नहीं है, उनकी रोमानवी शायरी भी मौजूद है और उनकी किताब का नाम है मिज़राब और रबाब, पढ़िएगा जाके, मिज़राब और रबाब। प्रोफेसर इकबाल अजीम साहब की शायरी है और मैंने आज से 20 साल पहले पढ़ी थी अपने यूनिवर्सिटी के दौर में। आमिर लियाकत से बहुत वाकिफ़ है आप लोग, जीतो पाकिस्तान, बहुत बड़ी शख्सियत, शेख लियाकत हुसैन के बेटे हैं, और उनके साथ मैंने डिबेट कंपटीशन किया था यूनिवर्सिटी लेवल पे, हाजी शफी स्टील वाला। लेकिन मुझे फ़ख्र है मैं सेकंड आया था, वो फर्स्ट आए थे, और मैंने उस बात का जिक्र किया था। बहरहाल मैं आपको उनकी शायरी के अंदर से मिज़राब और रबाब की, अच्छा ये देखिएगा उनका नाबीनापन उसमें भी आया है, मैंने आपको खालिसन चॉइस की है नाबीना शायरी। तो प्रोफेसर इकबाल अजीम साहब कहते हैं, हर शेर में दाद चाहूँगा, वो यूँ मिला कि बज़ाहिर खफा खफा सा लगा, वो यूँ मिला कि बज़ाहिर खफा खफा सा लगा औरों से, लेकिन मुझको कुछ जुदा जुदा सा लगा। मिजाज उसने ना पूछा मगर सलाम दिया, मिजाज उसने ना पूछा मगर सलाम दिया, ये बेरुखी का सलीका भी कुछ भला भला सा लगा। और शायर नाबीना है ना, तो कहते हैं मैं अपने कर्ब की रुदात उससे क्या कहता, मैं अपने कर्ब की रुदात उससे क्या कहता, खुद उसका दिल भी मुझको कुछ दुखा दुखा सा लगा।
और बुझी बस सुना, और बुझी बुझी सी लगी रात अंजुमन की फिजा, बुझी बुझी सी लगी रात अंजुमन की फिजा, चराग जो भी जला कुछ बुझा बुझा सा लगा। अच्छा, आखिरी दो शेर है इसके अंदर, जो अभी जो शेर पढ़ना चाह रहा हूँ वो मतलब हासिल गज़ल शेर है, जिसके अंदर उन्होंने अपनी महरूमी का जिक्र किया। उन्होंने कहा मैं खुद अकेला चल के दूर से यहाँ तक पहुँचा हूँ, मैं अकेला खुद दूर से चल के यहाँ तक पहुँचा हूँ, हम सफ़र जो भी मिला कुछ थका थका सा लगा, और कुछ इस खलूस से उसने मुझे कहा इकबाल, कुछ इस खलूस से उसने मुझे कहा इकबाल, अपना नाम भी मुझको कुछ बड़ा बड़ा सा लगा। तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा, जो नाबीना होते हैं ना, उनकी IQ लेवल, उनकी चीज़ें बहुत तेज़ होती हैं। मैं बहुत प्राउड फील कर रहा हूँ इस पूरे प्रोग्राम में आने के बाद। मैं अनवर मसीह साहब को बहुत बहुत इस बारे में अप्रिशिएट करता हूँ कि मुझे नहीं पता था मैं कहाँ आ गया हूँ, और मेरी ज़िंदगी के मैंने अपना जो मोबाइल है ना वो भी फ्लाइट मोड पे लगा दिया है। तो इंशाल्लाह ताला ये वक्त कीमती वक्त है, ये वो वक्त है जिसको यकीन करें अल्लाह के हुजूर में काउंट हो रहा होगा, ठीक है। और बहुत हमारे अजीम हस्ती यहाँ पे मौजूद हैं, बहुत टाइम लिया मैंने, आपको अच्छी लगी ना शायरी? बहुत बहुत शुक्रिया। टाइम होता तो दोबारा सुनते। आखिर में मैं, मीडिया ये वो पिलर है जो सोसाइटी की सिमत तय करता है, ये वो पिलर है जो अवेयरनेस के ज़रिए, आजकल तो खैर और बहुत सी चीज़ों का भी रुझान है जिसकी वजह से सोशल इवल्स भी हैं कुछ, लेकिन उनको भी मीडिया ही दूर करता है। तो मैं आपकी भरपूर तालियों में दावत दूंगा हमारे बहुत ही काबिल एहतराम मेहमान जावेद रहमान साहब, सिटी प्रेस से सिटी क्लब प्रेस से तशरीफ़ लाएँ और वो अपने ख़यालात का इजहार करें। बेशक वक्त बहुत मुख्तसर है, मुझे अंदाज़ा है, लेकिन चूँकि हमारे मेहमान बहुत काबिल एहतराम हैं, और मैं चाहूँगा कि इससे पहले कि वो बात करें, अगर आपका ये कलम, आपकी ये आवाज़, चाहे वो प्रिंट मीडिया पर हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर हो, थोड़ी सी अगर हमारे इश्यूज़ की तरफ या उनके सॉल्यूशंस की तरफ आ जाए, तो हमारी ज़िंदगी के तकरीबन मेरे ख्याल से 40 नहीं 80% मसाइल खुद ब खुद हल हो सकते हैं। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया अनवर मसीह साहब, आपकी मोहब्बत है और इसी मोहब्बत की वजह से हम खिंचे चले आए, और आपने जो गुजारिश की है तो मैं मौके की मुनासबत से बताना चाहता हूँ कि 15 अक्टूबर को सफ़ेद छड़ी का आलमी दिन मनाया जाता है। इस हवाले से सिटी प्रेस क्लब ने 19 अक्टूबर को इतवार के रोज़ सिटी प्रेस क्लब का जो ऑफिस है ट्रेड टावर में, वहाँ प्रोग्राम रखा हुआ है सफ़ेद छड़ी, एक शाम सफ़ेद छड़ी के नाम, और इसमें इंशाल्लाह हम अनवर साहब को मेहमान खुसूसी की हैसियत से बुलाएंगे। तो बात यह है कि तमाम स्टूडेंट्स को जी हाँ, इसमें जो मैं इसकी मज़ीद भी तफसील बता दूँ, जो एमिगोस के जो स्टूडेंट्स हैं इंशाल्लाह उन सबको उससे कारकर्दगी सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा सिटी प्रेस क्लब की जानिब से। और अनवर भाई के लिए तो इंशाल्लाह ज़ाहिर है कि अवार्ड होगा, ये हमारे चीफ गेस्ट भी होंगे, और इंशाल्लाह हम बाकी शख्सियात से भी रब्ता कर रहे हैं कि उनको भी हम इन स्पेशल अफराद की महफिल में बुलाएं ताकि इनकी हौसला अफजाई हो। और बात यह कि जैसे बात सामने आ रही कि इनको स्पेशल अफराद नहीं कहा जाता है, क्योंकि असल में बात यह है कि ये बात बहुत हौसला अफजा है कि इन्होंने माजूरी को अपनी मजबूरी नहीं बनाया, और ये बहुत बड़ी बात है कि जो काबिलियत का यहाँ मुजाहरा सामने आ रहा है, तो जो बीना लोग हैं, आँखों वाले लोग हैं, वो भी इतनी काबिलियत का मुजाहरा नहीं कर पाते, क्योंकि ये अल्लाह ताला का एक बहुत खूबसूरत निज़ाम है कि जब वो किसी को किसी सलाहियत से महरूम कर देता है तो उसमें और बहुत सारी सलाहियतें इजाफी पैदा कर देता है, जिसकी वजह से ये सारे लोग जो हैं, ये स्पेशल लोग, ये हमारे बहन और भाई, ये अनवर साहब, ये सब अब इंटेलेक्चुअल बन गए हैं, और हम इनकी जितना भी हौसला अफजाई करें वो कम है। और इसी हौसला अफजाई के लिए मैं ख़ुद भी हाज़िर हुआ हूँ इस खूबसूरत तकरीब में, और हमने अपने मीडिया के लोगों को भी बुलाया है कि शुएब भाई बहुत माशाल्लाह मोहब्बत करने वाले इंसान हैं, शुएब नबी मुजद्दिदी, इनका बहुत अच्छा TV चैनल है कराची रंग,
इन्होंने हमारे सिटी प्रेस क्लब की भी बहुत शानदार कवरेज की थी, इसलिए इनको हमने यहाँ भी जहमत दी कि हमारे प्यारे ख़ास लोगों को भी उसी तरह उनकी हौसला अफजाई के लिए आएँ। और हमारी बहुत अच्छी साथी डॉक्टर अनिला कयूम बहुत अच्छी राइटर भी हैं, बहुत अच्छी सोशल वर्कर भी हैं, और हमारी बहुत प्यारी भतीजी और हमारी बच्ची मरियम मलिक और इनके जो वालिद साहब हैं फैसल मलिक, हमारे बहुत पुराने कलमकार साथी हैं, अवार्ड याफ्ता अदीब हैं, और बहुत बचपन के जब हमारी हम लोगों की भी मुझे भी नहीं निकली थी, 80s की बात है, 80s में हम सब ने नौजवान साथियों ने लिखने का आगाज़ किया, उसमें ये फैसल मलिक और हमारी जोड़ी और हमारी दोस्ती बहुत चली और आज भी बरकरार है, और अल्लाह ये मोहब्बत कायम व दायम रखे। और इस मौके पर मैं ख़ास तौर से जो मरियम मलिक की वालिदा हैं, हमारी जो भाभी हैं मिसेस फैसल मलिक, उनके लिए भी मैं तारीफ़ी कलिमात कहना चाहूँगा कि उन्होंने कदम कदम पर बच्ची का हौसला बढ़ाया, सहारा दिया, इनकी रहनुमाई की और बिल्कुल साए की तरह लगी रहती हैं, बहुत बड़ी बात है। और इंशाल्लाह हमारा अमीगोस इदारे के साथ ताउन जो है वो जारी सारी रहेगा जब तक हम जिंदा हैं। अनवर भाई की और हमारी मोहब्बत कायम व दायम रहेगी। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अब यकीनन मुझे पता है कि पेट भी कुछ कह रहा होगा, तो आई विल आस्क माय वॉलंटियर्स टू डिस्ट्रीब्यूट द रिफ्रेशमेंट। लेकिन ऐसे नहीं, सिर्फ जिस्म की ग़िज़ा नहीं, हम साथ साथ थोड़ा सा म्यूज़िक भी डालेंगे ताकि इसके दरमियान। अच्छा, एक थोड़ी सी मुझसे मिसहैप हुई है, पार्डन मी फॉर दैट। आज ये जो एजुकेशनल एक्टिविटी जितनी भी हुई है उसमें मैं अगर अपने इस दोस्त का, अपने इस भाई का, इस दोस्त साथी का नाम ना लूँ तो ये बहुत ज़्यादती है। मेरे साथ भी, ख़ुद अपने साथ, इन स्टूडेंट्स के साथ भी सबसे ज़्यादा इसमें जो काविश है, जो रात रात तक बोर्ड ऑफिस में जाके उनके परमिशन लेटर्स बनवाना, उनके फॉर्म्स लाना, रजिस्ट्रेशन करवाना, सब करना, तो आपकी भरपूर तालियां मैं चाहता हूँ फैसल अतीक सिद्दीकी भाई के लिए। और ये मुझसे ज़्यादा इनको ये होता है कि भाई इनके फॉर्म लाने, इनको कोर्स कब दोगे, कब कैसे करोगे, तो ये खुद भी देखिए मेरी ये तालियां बता रही हैं आपको कि स्टूडेंट्स आपसे कितना मोहब्बत करते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू। आखिर में रिफ़्रेशमेंट आप लोग देते रहें, मैं आप सबका शुक्रगुज़ार हूँ। इससे पहले कि हम इस प्रोग्राम को कंक्लूड करें, 2 सॉन्ग्स हम और सुनेंगे, एक हमारे जो मेहमान गेस्ट हैं उनसे, और उसके बाद फ़ैन हूँ, बल्कि मैं कहता हूँ उसका एसी हूँ, एंड दैट इज़ यशरून हारून। लेकिन पहले मैं दावत दूंगा हमारे मेहमान गेस्ट सोहेल दानी साहब को कि वो आए भी 1-2 लफ्ज़ अपना इज़हार ख़याल भी करें और उसके बाद एक परफॉर्मेंस करें। उसके बाद आखिर में हम यशरून से भी सॉन्ग सुनेंगे। अच्छा सर, एक बात दीजिएगा। अच्छा, जितनी देर में सॉन्ग तैयार हो रहा है ना, हेलो, ये मैं ना अनवर साहब के लिए एक शेर पढ़ना चाह रहा हूँ, डॉक्टर बशीर बदर साहब का। वो नाबीना नहीं थे, लेकिन पता नहीं शायद उन्होंने इन्हीं के लिए पढ़ा कि आँखों में रहा दिल में उतर कर नहीं देखा, आँखों में रहा दिल में उतर कर नहीं देखा, कश्ती के मुसाफिर ने समंदर नहीं देखा, और पत्थर समझ रहा है मुझे मेरा चाहने वाला, पत्थर समझ रहा है मुझे मेरा चाहने वाला, मैं मोम उसने मुझे छू कर दी। यशरून के होते हुए गाना मेरे लिए तो मुश्किल है। थैंक यू। सबसे पहले तो मैं सर का बहुत शुक्रिया अदा करूंगा कि
डीएसपी साजिद गुजर साहब को यहाँ पे मदद दिया और उन्होंने आगे मुझे पाबंद किया कि आपके पास आना है, तो बहुत खुशी हुई और मैं दिल से बहुत खुश हूँ। आप बहुत सारे इदारों में जाते हैं लेकिन आज एक और ही खुशी हो रही है आप लोगों का टैलेंट देख के, आप लोगों की आवाज़ें सुन के, आप लोगों की ये जो अचीवमेंट्स हैं जो अभी डिस्ट्रीब्यूट हुई हैं यहाँ पे, उनको देख के बहुत ज़्यादा खुशी हुई है। तो अपने लिए ज़ोरदार तालियां बजाएं। और जैसा कि साजिद साहब ने कहा कि आपकी ड्यूटी है इनके साथ, तो बिल्कुल जी मैं भी आपको सबके सामने कह रहा हूँ कि मैं हाज़िर हूँ। सर अनवर एनी टाइम मुझे कॉल कर सकते हैं, एनी टाइम आपका कोई भी इवेंट हो तो मैं ज़रूर हाज़िर हो जाऊँगा। थैंक यू वेरी मच। एक सेकंड, ये दानिश साहब जब भी आएंगे मैं इनके प्रोटोकॉल के लिए इनके साथ गनमैन और पुलिस की चाहिए मुझे, आप चाहिए, मैं जब भी आऊँगा आपके साथ। तो ये भी तो वही कह रहे हैं ना, क्या कहते हैं, सही बात। जोरदार तालियां, साजिद साहब साथ आएंगे। ऑफर अच्छी है, चल रहा है, ऑफर अच्छी है। आजकल मेरे गम ख्वाब ज्यादा है, लगता खुदा का कोई नेक इरादा है, कल तक पक्की नाज़िल शहज़ादा है, लगता खुदा का कोई नेक इरादा है। क्या मुझे प्यार है, कैसा खुमार है, क्या मुझे प्यार है, कैसा खुमार है।
में जितनी सिंगर्स गा रही हैं ना, सबसे बेहतरीन जितनी भी गा रही हैं। बड़ा सेंसेबल लड़का है। नहीं, हमारे भी टीचर जो थे ना, मेरे टीचर भी ब्लाइंड थे। ये थोड़ा सा ऑपरेट करके दिखाएंगे ये क्या कर रहे हैं बच्चे इस वक्त, ये किस तरीके से इसको वर्क कर रहा है, थोड़ा सा बताइएगा नॉलेज के लिए जी। आप इनको बताइए कुछ। ये स्क्रीन रीडर की मदद से, अच्छा, स्क्रीन टेक्स्ट रीडर जिसको जॉस कहते हैं, JAWS जॉस, इस सॉफ्टवेयर की मदद से, या फिर NVDA एक और सॉफ्टवेयर है उसकी मदद से, बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं जो कॉमन यहाँ यूज़ होते हैं। मैं सिर्फ उनका नाम बता रहा हूँ। अभी इनको कोई कमांड दें, कोई काम ये कैसे करें? यूट्यूब लगा रहे हैं, अभी जियो न्यूज़ लगा रहे हैं, लगाइए बेटा। बेटा क्या नाम है आपका? हुनैन शेख। अरे बेटा ये किस तरीके से यूट्यूब लिखेंगे आप, कैसे कमांड ले रहे हैं? मैंने गूगल क्रोम खोली है, यहाँ पे सर्च बॉक्स खोली है। सही है, अब यहाँ पे यूट्यूब लिखेंगे वाई। ठीक है। अच्छा उधर से एक साउंड आपको बता रहे हैं जी। अच्छा